फाइनली यहाँ सुबह 6:30 बजे काशवी सो गई थी और मैंने बांध लिया था जिम्मेदारी का जूड़ा। तो मुझे तो काम तो बहुत सारा करना था, होता तो यही है डेली, ये आधी रात को उठती है, सुबह 5:30-6 बजे के करीब सोती है। बाहर दिन निकला हुआ है और अंदर हमारी रात भी नहीं हुई ना सुबह, पता नहीं क्या ही चल रहा है ना। तो मैंने बनाना था भरता, तो ये बैंगन मैंने रख दिए थे भुनने के लिए। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है भरता बनने में, तो मैंने कहा प्रिपरेशन पहले ही कर दूं मैं। और अपना ये सुबह उठ के देखा, पापा चले गए थे वॉक पर। और ये देखो मेरा ईस्ट फेस है सबसे प्यारा, मतलब कि सुबह सुबह जैसे ही गेट खोलो सामने सूरज देवता के दर्शन होते हैं। तो ये मैं आपको सूरज देवता के दर्शन करा रही थी। और ये लगाया है मैंने हनुमान जी का, राम जी का झंडा। ये हमारे घर के सामने पार्क तो है, लेकिन बिल्कुल नाम का ही पार्क है, ना सैर करने जा सकते हो ना कुछ। तो मैंने कहा चल इतनी देर ना साथ साथ मटर भी छील देती हूँ। इतनी देर वहाँ बैंगन भून रहे थे, यहाँ मैं मटर छील रही थी। मटर छिलते छिलते मेरी एक फ्रेंड है, सुबह 4-4:30 उठ जाती है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी इससे भी गुफ्तगू कर ली जाए। तो साथ साथ उनसे बातें कर रही थी मैं और साथ साथ मटर छिल रही थी। सोचो मुझे मतलब कि जागे हुए 24 घंटे हो चुके थे। और कई बार इंसान इतना इरिटेट हो जाता है ना, नींद पूरी ना हो ना तो नींद के झटके आते हैं बड़े गंदे वाले, चक्कर आएंगे, कुछ समझ ही नहीं आता। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन अब मैं उठूँगी तो लेट ही उठूँगी, तो फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा है कि मैं ना कुछ काम निपटा के ही सो जाऊँ। तो बैंगन अपना भून दिए थे, मटर छिल दिए थे और बस यही सब चल रहा था। यार रूटीन ना बड़ी ज़्यादा ख़राबी पड़ी। जब तक काशवी स्कूल जाने वाले नहीं होगी ना, मुझे यही लगता है कि यही रहेगा। और एक्चुअली सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट पता हमारे साथ क्या है, हमारे साथ कोई टोका टोकी करने वाला है नहीं। पापा इतना कुछ बोलते हैं नहीं, टाइम से उनको मैं सब कुछ दे देती हूँ, है ना। एक हस्बैंड होता है कि चलो जिम्मेदारी होती है, उठना है, टाइम से सोना है, फिर बच्चे की भी रूटीन बनती है। काशवी ज़्यादा बाहर जाती नहीं आउटडोर, तो ना वो थकती है और ना उसको थकावट से नींद आती है। सारा दिन घर में रहती है, कम ही होता है जो मैं उसको बाहर लेके जाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कुत्ते इतने हैं ना, कुछ इनकी हद नहीं। तो डर लगता है कि यार इन केस कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। और फिर ना करते भी मैं सो गई। उस टाइम तो मैं सो गई थी मटर वगैरह छिल के बुन के, और ये मैं उठी फिर 2 बजे, वो भी मुझे पापा ने उठाया। और अभी मेरी शक्ल देख रहे हो, चेहरे पे 12 बजे हैं। बिल्कुल मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था, उठने का भी दिल नहीं था, लेकिन पापा और पिंकी का तो मुझे देखना पड़ता है ना। तो उनके लिए जैसे तैसे रोटी बना दी थी मैंने, और रात की सब्ज़ी पड़ी हुई थी घी की, उनको तो उसके साथ ही रोटी दे दी थी। तो वही चीज़ है, इंसान अपने लिए करे ना करे, लेकिन जो जिसकी जिम्मेदारी हमारे सर होती है, फैमिली वाले होते हैं, तो उठना पड़ता है, मन मार के भी करना पड़ता है। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, बिल्कुल भी, इतने नींद के झटके आ रहे थे ना। ये मेरी शक्ल ही बता रही है आपको, है ना। तो बस वही चीज़ थी, क्या कर सकते थे। अब ना करते भी मुझे बनाना तो था ही। अब ये बना रही हूँ मैं रोटी। और ये देखो ये था घिया पड़ा था, पापा पिंकी को तो मैंने इसी से दे दी थी। और ये बैंगन की देखो मैंने तैयारी करके है। तो मैंने दोपहर को 2 बजे जाके बैंगन बनाए। पापा पिंकी की 3 चपाती बनानी होती है। काशवी इस टाइम तक भी सो रही थी, सोचो 2-2:30 बजे भी काशवी सो रही थी, क्योंकि ये तो इसने तो अपनी नींद पूरी करनी थी। बच्चा तो अपनी नींद पूरी करके ही उठता है। और अब ये ना बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, मेरी बेटी उठ गई है तो ये शोर मचा रही है ना। अब ये देखो ना, एक चीज़ है वैसे ना, मैं कई बार क्या करती हूँ, मसाला वगैरह ना चॉप करके रख लेती हूँ। तो उससे क्या रहता है कि जब उठो ना तो बनाओ और बड़ा इजी रह जाता है। ऐसा लगता है फ्री का काम करा कराया मिला है। तो ये मेरा भरता बन गया था फाइनली 2:30 बजे। और ये देखो ये पहले भी तंग कर रही थी, ये अब भी तंग कर रही थी, कहती मुझे ऊपर बिठाओ, ये मसाला चॉप करवाओ। ये मसाला ना मैंने नेक्स्ट सब्जी के लिए चॉप करके रख दिया था। रोई जा रही है, रोई जा रही है। इसने ना आम खाया हुआ था, इसलिए इसका चेहरा गंदा हो रहा है। कपड़े देख रहे हो, कपड़े भी सारे गंदे कर दिए। और ये जमाई थी मैंने दही,
भाई मुझे बढ़िया जमानी आती है ना, देख रहे हो कैसे गठ गई हैं। और दोपहर में तो लस्सी वगैरह चलती है हमारी साथ में। और मुझे ना ये तवे वाली रोटी, पापा को तो पहले रोटी बना के दे चुकी थी मैं, तो मुझे ना ऐसे गैस पे भुनी हुई रोटी बड़ी पसंद है। और ये देखो मेरे साथ क्या हुआ। चलो सारे कामों से निवृत्त हो गई मैं, सब काम निपटा लिए। अब आई मेरी रोटी खाने की बारी, है ना। तो मैंने कहा चल आराम से रोटी खा लेती हूँ। और बस फिर इतनी देर में होना ही क्या था। ये देखो आ गई मेरी बेटी, ये देखो मेरा भरता। और ये देखो ये आई मैडम जी फटाफट 2 चमचे लेके मेरी लस्सी में मारती गई चम्मच और खाती गई। अब ना इसने पूरा खाना ना करना, बस इसने मुझे तंग करना था। ये देख रहे हो, बच्चा खा लेना किसी भी तरीके से खा ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये खाती भी नहीं है, गंदगी ज़्यादा फैलाती है, खाती है नहीं। ये ना लस्सी के ऊपर ऊपर का मक्खन खा रही थी।